हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एचटी हेल्थी वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हीट स्ट्रोक पर, जिस पर हम जानेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में और लास्ट में इसकी प्रिवेंशन यानी इससे बचाव का तरीका और इसकी नेचुरल मेडिसिन बताऊंगा, वो भी नो मैजिक ड्रामा, ओनली रियलिटी। तो आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो। तो चलें बिना वक्त ज़ाया करे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, हीट स्ट्रोक गर्मी की लहर की सबसे संगीन शक्ल है और इसको मेडिकल इमरजेंसी समझा जाता है और दुनिया भर में सालाना हीट स्ट्रोक की वजह से कई लोग मर जाते हैं। अगर आपको शोबा है कि किसी को हीट स्ट्रोक है, जिसे सन स्ट्रोक भी कहा जाता है, तो फौरी तौर पर इमरजेंसी पर कॉल करके पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। हीट स्ट्रोक की मोर्टेलिटी रेट 80% से ज्यादा हो सकती है अगर फौरी तौर पर पेशेंट का इलाज ना हो सके तो। ताहम अर्ली डायग्नोसिस और फौरी तौर पर कूलिंग से इसकी मोर्टेलिटी रेट 10% से कम हो जाती है। फर्स्ट एड फॉर हीट स्ट्रोक। जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाती, जब तक आप इस पेशेंट की बॉडी को ठंडा करने की कोशिश करें, जैसे कि ठंडे पानी से पेशेंट की पूरी बॉडी को गीला करें, खास तौर पर सर और गर्दन वगैरह को। और अगर पेशेंट होश में हो तो पानी पिलाने की कोशिश करें और ठंडी जगह पर ले जाएं जहां एयर कंडीशन या कूलिंग फैन हो। जितना हो सके बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में लाने की कोशिश करें, वो भी जल्द से जल्द, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। और हाँ, बर्फ का यूज ना करें, सिर्फ ठंडे पानी का यूज करें, क्यों ना कि एकदम शदीद गर्मी से और फिर एकदम ठंडी सॉलिड आइस से बॉडी डैमेज हो सकती है। इसलिए बेशक आप ठंडा पानी यूज करें, बट ये काम हरगिज ना करें। दोस्तों, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट यानी 37 सेंटीग्रेड होता है और ये टेम्परेचर हर फर्द पर कुछ पॉइंट कम और कुछ पॉइंट ज्यादा हो सकता है। व्यूअर्स, हीट स्ट्रोक इस वक्त होता है जब बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री या इससे ज्यादा दर्जे हरारत तक पहुंच जाता है और फिर इसकी सिम्टम्स वाज़ेह होने लग जाती है। सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक: थ्रॉबिंग हेडेक एंड सेवर हेडेक, यानी शदीद सर दर्द, जैसे सर फट जाएगा और सर का धड़कना पाया जाता है। डिजीनेस एंड लाइट हेडेडनेस, चक्कर आना और हल्का सर महसूस होना। लैक ऑफ स्वेटिंग डिस्पाइट द हीट, गर्मी के बावजूद पसीने की कमी। रेड हॉट एंड ड्राई स्किन, मसल्स वीकनेस और क्रैम्प्स। नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी मतली और कै। रैपिड हार्ट बीट विच में ईदर स्ट्रॉन्ग और वीक, तेज दिल की धड़कन जो स्ट्रॉन्ग या वीक हो। बिहेवियरल चेंजेस सच एज कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, सीजर्स एंड अनकॉन्शियसनेस, यानी दौरा और बेहोशी वगैरह। अल्टर्ड स्पीच, रैपिड ब्रीथिंग एंड अनकंट्रोल्ड हार्ट बीट, लो ब्लड प्रेशर वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, ये हालत इस वक्त होती है जब आप काफ़ी टाइम तक इस हाई टेम्परेचर में एक्सपोजर हो और इस दौरान आप ज्यादा एक्टिविटी या वर्किंग करें और साथ में पानी की कमी हो और डार्क क्लॉथ का यूज हो, तो ये गर्मी का अटैक ज्यादा होता है। हीट स्ट्रोक ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, जिससे मौत वाक़ई भी हो सकती है। रिस्क फैक्टर फॉर हीट स्ट्रोक। दोस्तों, वैसे तो हीट स्ट्रोक हर फर्द पर असर कर सकता है, बट ज्यादातर ओल्ड एज, जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो, और छोटे बच्चों पर ये ज्यादा इफेक्ट करता है। और ये उन लोगों के लिए तो बिल्कुल खतरनाक है जिनको हार्ट डिजीज, डायबिटीज, मोटापे और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, और वो लोग जो पानी कम पीते हों और इस दौरान शदीद गर्मी की लहर में बाहर जाते हों, उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, क्यों ना कि हीट वेव्स का अटैक बहुत जबरदस्त होता है और बॉडी में पानी की कमी की वजह से बॉडी खुद को ठंडा नहीं कर पाती। तो आप सब दोस्तों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्यों ना कि इसके बहुत नुकसान हो सकते हैं और कुछ लोग मौत के मुंह भी चले जाते हैं जब गर्मी बहुत ज्यादा हो, खास तौर पर इस वक्त जब सन पीक टाइम पर हो, यानी सुबह 10 से 4 बजे तक। लिहाजा इस टाइम पर जाने से गुरेज करें और अगर बाहर जाना जरूरी है तो लाइट कलर और लूज फिटिंग के कपड़े का इस्तेमाल करें और कैप या टॉवल को पानी से गीला करके सर और गर्दन को कवर करें और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और फ्रेश जूसेस लाइक लेमन, शुगर कैन, ऑरेंजेस, लस्सी और शेक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और मिर्च, मसाले और ऑयली फ्राइज और ड्राई फ्रूट से अवॉइड करें और इस दौरान सलाद, दही और फ्रूट्स को लाजमी अपनी डाइट में शामिल करें।
Other strategies for preventing heat stroke include आप मॉनिटर करें कि आपको कहीं डार्क यूरिन तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये भी एक साइन है डिहाइड्रेशन का, लिहाजा आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। जितना पानी का यूज करेंगे उतना ही आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट है। दोस्तों, हीट स्ट्रोक शदीद गर्मी की वजह से होता है और ये ज्यादा असर जब करता है जब बॉडी में पानी की कमी हो, तो ये बॉडी पर ज्यादा इफेक्ट करता है। क्यों ना कि बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट होती है और ऊपर से हीट वेव्स की वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और पानी कम होने की वजह से पसीना आना भी बंद हो जाता है, जिससे बॉडी कूल डाउन नहीं हो पाती। मिथ ऑफ अनियन। दोस्तों, मेरा चैनल हेल्थ एंड फिटनेस और रियलिटी पर मबनी है। कुछ लोगों का कहना है कि प्याज को अपने पास रखने या अपने पॉकेट में रखने से ये आपको हीट वेव से प्रोटेक्ट करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है और इस पर कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है कि एक अनियन आपको हाइड्रेट रखेगा और आपके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखेगा। दोस्तों, बड़ी अजीब बात है कि सिर्फ एक प्याज आपको हीट वेव से कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। एक प्याज को जिसको ना आप खाते हैं बल्कि सिर्फ अपने पास एज अ प्रोटेक्टर रखते हैं। ये तो एक ऐसी बात है कि एक पानी की बोतल आप अपने पास रखें और इसको ना ड्रिंक करें और ना यूज करें, बस अपने पास रखें, तो भला आप कैसे हाइड्रेट रह सकते हैं विदाउट ड्रिंक। दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिकली बात करता हूँ। हाँ, वैसे आप प्याज को अपनी डाइट में यानी सलाद में लाजमी यूज करें, क्यों ना कि इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं और अनियन यानी प्याज में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो आपकी हेल्थ के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ये सिर्फ एक प्याज है जिसको आप अपनी डाइट में ऐड करके बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं और कुछ लोगों ने प्याज को एक जादू का टोटका बना दिया है। एनीवेज, अब मैं आपको इससे बचाव की रियल होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो आपको हीट वेव्स के साइड इफेक्ट्स से आपको ये प्रोटेक्ट करेगी इंशाअल्लाह। प्रिवेंशन मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम प्लस बेलाडोना प्लस ग्लूनाइन प्लस नेट्रम्योर 30। इन चारों मेडिसिन के 3-3 ड्रॉप्स एक कप पानी में डालकर यूज करें और ये मेडिसिन हर उम्र के अफराद यूज कर सकते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को आप घर से बाहर जाने से पहले इसकी एक डोज यूज करें। इंशाल्लाह आपको हीट वेव्स की वजह से ना सर दर्द होगा और ना गर्मी के इफेक्ट्स होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे भी सेंड करें ताकि लोगों को इससे बचाव का तरीका मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे न्यू व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो न्यू टॉपिक के साथ होगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास फजल फरमाए, आमीन। दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।